Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड हमारे देश की सेकंड नंबर की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस, तो इसके नंबर यहाँ पे आने वाले थे और नंबर का टाइम यहाँ पे बताया गया था कि 4:30 बजे, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर यहाँ पे आने वाले थे। तो यस, बाजार क्लोज हो जाने के बाद नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो कैसे रहे नंबर, उसको हम लोग जरूर रीड करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ नंबर आने से पहले 1% की तेजी हम लोग को आज के दिन देखने को मिले। ठीक है, ये कोई नंबर के प्रति का रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, बट एक अनुमान के हिसाब से काफी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी इन्फोसिस में हम लोग को नंबर के पहले देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो चलिए, नंबर तो यहाँ पे आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, क्या डिविडेंड दिया है और क्या क्या चीजें यहाँ पे सामने रखी हुई है, एंड उसके बाद कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, इन सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो आ जाते हैं कंपनी के नंबर की ओर। तो ठीक है दोस्तों, डेटा यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीजें पढ़ना थोड़ा बहुत हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों को ये जब भी मैं नंबर्स पढ़ता हूँ आप लोगों के पॉइंट के, तो हम जो भी नंबर पढ़ते हैं हम इसको ओवरव्यू चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कह सकते हैं। ठीक है, एकदम ही डिटेल में, मतलब अगर बोलते हैं ना पूरा नंबर्स को अगर जानना उसके लिए काफी टाइम लगता है। ठीक है, एक एक चीज को देखना, बट फिर भी एक ओवरव्यू कर ही लेते हैं। तो कंपनी ने काफी सारा डेटा सामने रखा हुआ है, क्या क्या एक्विजिशन किए हैं उसका डेटा सामने रखा है। बट चलिए आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की डिविडेंड दिया है कंपनी ने। यस, डिविडेंड दिया है और अच्छी बात यह है कि 2 डिविडेंड दिए हैं। मतलब थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी ने फाइनल डिविडेंड क्या किया है, रेकमेंड किया है। सो 20 रुपए का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब मिलेगा ही 99.999%। ठीक है, 100% नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ फॉर्मेलिटी, बिकॉज अभी शेयर होल्डर के पास इसका अप्रूवल चला जाएगा। किसको नहीं चाहिए भाई, सभी इसके फेवर में वोट करेंगे। मतलब 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा एंड एडिशनली स्पेशल डिविडेंड भी दिया है 8 रुपए का। सो 28 रुपए का डिविडेंड इन्फोसिस के शेयर होल्डर को यहाँ पे मिलने वाला है। तो अच्छी बात है। डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट, बोनस, ये जो चीजें रहती है अच्छी चीजें होती है, बट इसके चलते शेयर खरीदना नहीं होता है। अगर आपने शेयर बिजनेस देखकर खरीदा होगा और उसके साथ साथ अगर इस प्रकार की चीजें आती है तो अच्छी रहती है। ठीक है, पहले डिविडेंड अच्छा हुआ करता था बिकॉज कोई टैक्स नहीं लगता था, कंपनी टैक्स पे किया करती थी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात करते हो, अभी क्या होता है, जो रेसिपेंट रहता है, जो जिन जिन के अकाउंट में डिविडेंड जाता है, तो उनका टैक्स स्लैब क्या रहता है, उस हिसाब से टैक्स लगता है। तो इसके बाद अभी डिविडेंड का जो एक्साइटमेंट था वो भी हम लोग को कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। किनके अंडर, जो अच्छे खासे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके अंडर। ठीक है, अभी आ जाते हैं नीचे। अभी तक क्या पता चल गया, 28 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने यहाँ पे दिया है। थोड़ा और नीचे 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 आना पड़ेगा तो कंपनी के नंबर हमें मिल जाएंगे। चलो, कंपनी के नंबर मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। जो भी फिगर्स रहेंगे यहाँ पे सब कुछ रुपीज इन करोड़ में ही रहते हैं। आपको पता है हम लोग यूनिट्स को ज़्यादा यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो भी फिगर रहेगा उसी को पढ़ेंगे। सीक्वेंस देख लेते हैं, एज यूजुअल रहेगा मार्च, दिसंबर, मार्च। ठीक है, एंड कंपनी के कौन से नंबर है, कंसोलिडेटेड नंबर्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले किस चीज़ के चलते कि कंपनी का टोटल इनकम क्या है। तो टोटल इनकम है 40,652 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 39,610 करोड़ और एक साल पहले था 38,112 करोड़। सो हम कह सकते हैं कंपनी का ईयरली एंड क्वार्टरली जो टोटल इनकम है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे एक बट आ रहा है। बट कैसे आ रहा है, ये इस प्रकार के नंबर जब आते हैं ना दोस्तों, थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ मतलब एक्चुअल में नंबर्स को जज करना, स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। क्यों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज है, कौन सी, अदर इनकम। देखिए, अदर इनकम कंपनी छोटा मोटा कमाती रहती है, चलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 670 कमाया, 789 कमाया। ठीक है, बट इस वक्त का अदर इनकम आप देख सकते हो कितना है, 2,729 करोड़। बाप रे बाप, इतना अदर इनकम कैसे। तो कंपनी ने यहाँ पे नोट लिख के रखा हुआ है कि आप नोट नंबर 1F को रेफर कीजिए। तो यहाँ पे टैक्स रिफंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो कंपनी को वापस पैसा मिला है। सो वो अदर इनकम में यहाँ पे दिखाया जा चुका है। अभी इससे क्या होगा, कंपनी का इस वक्त का टोटल इनकम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब एक्चुअल में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इस वक्त की कमाई वो कितनी है, 37,923 है, जो कि लास्ट टाइम था 38, उसके पहले था 37। सो अभी इस नंबर को आगे रीड करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, टफ रहने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसको एक्चुअल में रीड करना एक इंडिविजुअल के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अदर इनकम का कंपोनेंट यहाँ पे और अच्छा खासा अदर इनकम है, 2700 करोड़। चलो ठीक है, इससे क्या हो जाएगी, कंपनी के नंबर इन्फ्लेटेड नजर यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप इसको देखे बिना अगर डायरेक्टली अगर आप देखोगे वहाँ 40, 39, 38 कंपेयर करोगे तो अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अभी इतना कमाने के लिए भाई कितना खर्चा किया वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो खर्चा अगर आप देखोगे 3400, 3900, 29,600। तो चलिए इनकम से एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं भाई इन्फोसिस है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात रहेगी, बट अगेन आपको पता है प्रॉफिट अच्छा नजर यहाँ पे आने वाला है बिकॉज ऑफ अदर इनकम। तो एनपीबीटी बिना किसी एडजस्टमेंट वाला प्रॉफिट कितना है, 10,240। लास्ट टाइम कितना था, 8619 करोड़ और उसके पहले 8486 करोड़। तो 8486 कितना, 10,240, 8619 कितना दिख रहा है, 10,240। तो अच्छा ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो काफी हेवी एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आप चाहो तो इस 10,240 में से वो जो 2729 है उसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कम करके देख सकते हो। ठीक है, तो एक आपको अनुमान लग जाएगा कि उसी रेंज के आसपास 8,000
8,500 के रेंज के आसपास ही हम लोग को इस वक्त के भी इन्फोसिस का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो एक्स्ट्रा 2,000 की जंप क्यों देखने को मिल रही है अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करके रखे हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिले। ठीक है, टैक्स में तो एडजस्टमेंट रहते ही है, बट फिर भी बिफोर टैक्स अगर एडजस्टमेंट यहाँ पे रहते हैं तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट बनता है, जो कि इन्फोसिस के इस वक्त के नंबर में नजर आ रहे हैं। एनीवेज, सो फाइनल प्रॉफिट अगर आप देखोगे जो वेबसाइट के ऊपर, न्यूज चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो हमारे सामने यहाँ पे है। तो चलिए वो कितना है, 7975 करोड़ का NPAT देखने को मिल रहा है। 6113 करोड़ ये 3 महीने पहले का प्रॉफिट, एंड 6134 ये 1 साल पहले का सेम क्वार्टर का प्रॉफिट। सो 6134 कितना हो गया, 7975। 6113 कितना हो गया, 7975। बट अगेन आपको पता ही है इसमें अदर इनकम का बड़ा कंपोनेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक्चुअल में अगर मैं एक नंबर्स की बात करूँ तो उसी रेंज वाले नंबर देखने को मिल रहे हैं, 6000 के ही रेंज वाला नंबर है। ठीक है, तो ये जो एकदम 7975 मतलब लगभग 8000 का, ये जो 2-2000 जंप आपको नजर आ रही है वो अदर इनकम के चलते ही नजर यहाँ पे आ रही है। तो ऑब्वियसली अभी आप लोगों को एक चीज समझ में भी आ रही होगी कि थोड़ा सा इसको स्टडी करना, जज करना काफी मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। एनीवेज, देन अगर हम देखेंगे इसी चीज का रिफ्लेक्शन आप लोगों को अर्निंग पर शेयर में भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो 19.25 का EPS नजर आ रहा है, 14.76 का EPS, 14.79 का EPS। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं ईयरली, क्वार्टरली अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। पर अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि यस, अदर इनकम के चलते अच्छा हम लोग को EPS नजर यहाँ पे आ रहा है। बट फिर भी अगर हम उसको भी हटा कर देखें तो भी कंपनी का जो EPS भी रहेगा वो 14 के ही रेंज, 14-15 के ही रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो और नीचे अगर हम लोगों को एक सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का भी एक डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हाँ, ये अभी हम लोग यहाँ पे इसको जरूर स्टडी करेंगे। हाँ, इसमें कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे होता नहीं है। ये कौन सा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कौन सा 37 वाला, 38 वाला, 37 वाला, तो कहाँ से कंपनी ने कमाई की है वो एक डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है। इसको एक फटाफट ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनी का सबसे प्राइम अर्निंग सोर्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, सेगमेंट देखने को मिल जाता है। तो कितना है, 10,000। लास्ट टाइम 10,700 था, उसके पहले 10,800 था। तो यहाँ पे जरूर गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिटेल सेगमेंट कैसा है, 5429, 5655। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्वार्टरली, ईयरली अगेन गिरावट नजर आ रही है। कम्युनिकेशन की बात करें 464444। चलो कम्युनिकेशन का डेटा हम लोग को क्वार्टरली, ईयरली अच्छा नजर आ रहा है। छोटा सा ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। देन एनर्जी यूटिलिटीज की बात करें 505148। तो ठीक है, क्वार्टरली डाउन है, ईयरली अप है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या परफॉर्मेंस है, 55 है, 57 है, 50 है। तो चलिए सेम वही पैटर्न है कि क्वार्टरली डाउन है, ईयरली थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। उसके बाद हाईटेक, लाइफ साइंस एंड ऑल अदर सेगमेंट की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूजुअली क्वार्टरली थोड़ा ओके परफॉर्मेंस एंड ईयरली भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी के नंबर तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं, एवरेज नंबर टाइप का ही परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। अगेन कह रहा हूँ, हाँ वो अदर इनकम वाला उसको पकड़ लोगे तो एकदम सुपर डुपर लगता है आपको, बट आपको पता ही है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपनी का ठीक ठाक ही है, जो एवरेज रहता है वैसे ही है। एनीवेज, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो कितना है, केवल 0.2%। एंड अगर भविष्य की अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो रेवेन्यू गाइडेंस की अगर हम बात करें तो 1 से 3% तक का गाइडेंस कंपनी ने फिलहाल तो देखे यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि किस चीज के ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो कल के दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। इन्फोसिस के केस में आपको पता ही है, इन्फोसिस का ADR हम लोग को बता देगा कि बाजार को ये नंबर कैसे लगे करके। ठीक है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो इससे रिलेटेड हम लोग को काफी ज्यादा, मतलब जो भी एक्चुअल में जो बाजार का जो रिएक्शन रहता है वो पहले से हम लोग को यहाँ पे बता देते हैं। और चांसेस तो यही रहेंगे कि अच्छी खासी पिटाई भी यहाँ पे हो सकती है करके, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पूरे साल का 24 का रेवेन्यू कितना रहा, केवल 0.2 केवल। एंड भविष्य की भी गाइडेंस की बात करें, इतना कोई एनर्जेटिक, एटलीस्ट कभी कभी कमेंट्री तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी बकवास करो करके मार्केट को पता चल जाता है, तो वो भी ठीक इतना कुछ खास मतलब एनर्जी नजर नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो वैसा कुछ परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड एक्चुअल में कंपनी के नंबर कैसे है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। वो 10,000 20,000 मत पकड़ लेना। अदर इनकम को अगर हम लोग हटा कर देखेंगे या फिर अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पकड़ कर देखोगे तो एक्चुअल में हम लोग को थोड़ा सा डाउन वाला ही परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिला है। अभी ठीक है, अभी ADR के ऊपर चीजें छोड़ देंगे, पता चल जाएगा भाई बाजार को ये नंबर कैसे लगते हैं करके। एंड अगर कोई भी इन्फोसिस में जाने का प्लान कर रहा है तो कुछ और भी पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि फ्यूचर से रिलेटेड आप लोगों ने चीजों को प्रेडिक्ट करके चलना चाहिए। जैसे कि AI से रिलेटेड कंपनी क्या काम यहाँ पे करे, कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, उस हिसाब से चीजों को देखकर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। सो अगेन कहना चाहूंगा, कंपनी के ओवरऑल नंबर अगर देखा गया तो इतना कोई पर्सनली इतना कोई सुपर डुपर हिट तो लगे नहीं है। ओके, फ्लैटिश डाउन वाला ही परफॉर्मेंस नजर यहाँ पे आ रहा है। तो देख लेते हैं ADR कैसा रहता है, अगर गिरावट होती है तो कितनी होती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखे, अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे नंबर दिखाते हैं, अनुमान से कम भी आ जाता है तो पिटाई हो जाती है। यहाँ पे तो शायद से
और भी अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे हो सकती है। सो मैंने बहुत ज्यादा रिपीटेशन किया है, बट आपको बताया रिपीटेशन ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप खुद से भी एनालिसिस कर रहे हो अदर इनकम वाला पोर्शन को हटाकर एनालिसिस करना, तो ये आपको क्लियर पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए 7 बजे देख लेते हैं इन्फोसिस का हालत कैसा रहता है करके। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।